वेलकम बैक टू ईज इंग्लिश। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब, जिसके अंदर हम वर्ब पढ़ने वाले हैं गिव। क्योंकि हमारी फ्रेजल वर्ब की एक सीरीज चल रही है तो उसी में हम डेली एक एक वर्ब कवर करते हैं। आज की वर्ब है गिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देना, लेकिन इंग्लिश में इसे कहते हैं टू लेट समबडी हैव समथिंग, मतलब किसी को कुछ देना। ठीक है, लेकिन फ्रेजल वर्ब होती क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई ना कोई एडवर्ब लेती है। तो जब कोई वर्ब अपने साथ कोई ना कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब लेती है और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके एक नया सेंस निकल के आता है तो उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहली जो फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अप, जिसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग या फिर सरेंडर करना। कोई काम कर रहे थे, आप उस काम को करना बंद कर दें या फिर आप सरेंडर कर दें कि मुझसे अब नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी गेव अप स्मोकिंग, पहले वो स्मोकिंग करती थी लेकिन अब उसने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया है, अब वो नहीं करती है। तो क्योंकि ये पास्ट का सेंस है इसलिए हमने गिव की सेकेंड फॉर्म यूज करी है गेव। तो शी गेव अप स्मोकिंग। लेकिन यहाँ पे दो इसके मीनिंग निकल रहे थे, एक स्टॉप डूइंग समथिंग, एक था सरेंडर। तो सरेंडर के लिए देखिए, जब कोई काम आप कर रहे होते हो और अपनी स्वेच्छा से आप उसे स्टॉप कर देते हो तो उसे हम कहते हैं, उसके लिए भी हम ये सेम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई गिव अप, जैसे मान लीजिए आप बहुत देर से पेंटिंग बना रहे थे बट आपसे नहीं बनी तो आप गिव अप कर देते हैं, आपने कहा आई गिव अप। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव इन, जिसका मतलब होता है सरेंडर और एग्री अंडर प्रेशर। देखिए, सरेंडर करना यहाँ भी है, सरेंडर करना यहाँ भी है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से काम करना छोड़ रहे हो और यहाँ पे आप किसी के प्रेशर में सरेंडर कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही गेव इन आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर आवर्स, वो घंटों आर्ग्यू करने के बाद उसने गिव अप कर दिया, अब उससे नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे गिव अप कर दिया था ना, तो यहाँ उसने गेव इन कर दिया, क्योंकि वो बहुत देर से आर्ग्यू कर रहा था लेकिन जो सामने वाला पर्सन था उसने उसको सप्रेस कर दिया अपनी बातों के अंदर, इसलिए अब वो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रहा तो उसने क्या कर दिया, उसने गिव इन कर दिया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव अवे, जिसका मतलब होता है डोनेट और रिवील अ सीक्रेट। अच्छा, डोनेट करना मतलब होता है कुछ दान कर देना, रिवील अ सीक्रेट मतलब कोई किसी का सीक्रेट आप ओपन कर दो, बट सीक्रेट आप ओपन कैसे करोगे, जानबूझ के नहीं, अनजाने में आपसे हो जाए, तो उसके लिए ये हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सी गेव अवे हर क्लोथ्स, उसने क्या किया, अपने क्लोथ जो है उनको डोनेट कर दिया, गिव अवे कर दिया। सी गेव अवे हर क्लोथ्स मतलब उसने अपने कपड़े जो है दान कर दिए, डोनेट कर दिए। रिवील अ सीक्रेट के लिए हम देखते हैं डोंट गिव अवे द सरप्राइज, मतलब अनजाने में भी सरप्राइज किसी को बताना मत। एग्जाम्पल, आप सभी फ्रेंड्स मिलके अपने एक फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हो तो आपस में डिस्कस करते हो, आप कहते हो ना कि देखो अनजाने में भी कोई बर्थडे पार्टी का प्लान उसको नहीं बताएगा जिसका बर्थडे है, तो आप लोग सरप्राइज खराब नहीं करोगे, ये कहना चाह रहे हो, उसका यूज करोगे डोंट गिव अवे द सरप्राइज। अब हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव ऑफ। गिव ऑफ जिसका मतलब होता है इमिट स्मेल, लाइट या फिर हीट एक्सेट्रा। इमिट मतलब होता है कुछ बाहर निकालना। ठीक है, तो कुछ बाहर निकालना, जैसे कि फ्लावर से स्मेल बाहर निकलती है, बल्ब से लाइट बाहर निकलती है, हमारा जो ब्लोअर होता है उससे हीट बाहर निकलती है, तो इसके सेंस में आप गिव ऑफ का यूज करोगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। द कैंडल गिव ऑफ अ नाइस फ्रेग्रेंस, मतलब जो कैंडल है उससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी खुशबू। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव बैक, जिसका मतलब होता है रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर, मतलब कोई चीज आपने किसी से उधार ली है और अब उसके ओनर को आप वो चीज वापस कर रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। प्लीज गिव बैक द बुक यू बोरोड, कृपया वो बुक मुझे वापस कर दीजिए जो आपने मुझसे उधार ली थी। तो प्लीज गिव बैक द बुक यू बोरोड, बुक का जो ओनर है वो कह रहा है कि आपने मेरी बुक ली थी, प्लीज मुझे वापस कर दीजिए, तो उस सेंस में वो कह रहा है प्लीज गिव बैक द बुक यू बोरोड। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गिव आउट, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट या फिर स्टॉप वर्किंग। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब चीज़ों को बांटना, और स्टॉप वर्किंग हम इन द सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। द टीचर गेव आउट द फॉर्म्स, टीचर ने जो है सभी को फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और स्टॉप वर्किंग के लिए देखिए, माई लेग गेव आउट आफ्टर द लॉन्ग रन, माई लेग गेव आउट आफ्टर द लॉन्ग रन, मेरा पैर जो है बहुत दूर दौड़ने के बाद मेरा पैर ने काम करना बंद कर दिया, काम नहीं हो रहा है उससे, तो हमने यूज किया गिव आउट। गिव की सेकेंड फॉर्म होती है गिव, मैंने पहले ही आपको बताया। अच्छा,
आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गिव आउट की जैसी ही दूसरी एक फ्रेजल वर्ब होती है जो कि हैंड से रिलेटेड होती है, उसका मीनिंग भी होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी गिव ओवर। सबसे कम यूज होती है, बहुत कम इसका यूज होता है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। गिव ओवर जिसका मतलब होता है टू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल। मतलब आप कोई काम की जिम्मेदारी ले रहे थे, अब आपको नहीं करना है वो काम, तो आप किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसके लिए होता है टू हैंड ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल। हैंड ओवर देखिए, एक यहाँ पे हैंड ओवर भी फ्रेजल वर्ब आपको दिख रही है। हैंड ओवर का भी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को पास कर देना, गिव ओवर का भी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे को पास कर देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही गेव ओवर द कीज टू द मैनेजर। उसने जो कीज हैं वो मैनेजर को वापस कर दी। तो उसने क्या किया, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कीज रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, लेकिन अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पास कर दी है मैनेजर को, तो उसने गिव ओवर कर दिया। आई थिंक कि अब जो गिव से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एक ही वीडियो में आपको गिव से रिलेटेड सारी फ्रेजल वर्ब मिल गई हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।